नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज तक आपने सीखा नक्षत्रों से राशियां और नक्षत्र से नाड़ीविद, नाड़ी का ज्ञान। और ज्योतिष में नक्षत्र पर ही सब कुछ आधारित है। नक्षत्रों से ही राशियां बनती हैं, नाड़ियां बनती हैं, नक्षत्र से ही सारी कैलकुलेशन बनती है। यहां तक कि आपका, हमारा, सबका जो नाम निकलता है वह नाम भी नक्षत्र से निकलता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कैरियर है, भविष्य में हम किस फील्ड में जाने वाले हैं, किस क्षेत्र में जाने वाले हैं, किस फील्ड से संबंधित हम रोजगार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, यह भी नक्षत्र से ही निकलता है। तो आज से मैं नक्षत्रों की कड़ी में सबसे पहले लेकर के आया हूं अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है और 27 नक्षत्र होते हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में आते हैं। वैसे 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र भी है और 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। अभिजित नक्षत्र को 28वां नक्षत्र माना गया है। तो अश्विनी नक्षत्र पर बात करेंगे। अश्विनी नक्षत्र के जो दशानाथ होते हैं, विंशोत्तरी दशानाथ, वो होते हैं केतु। और केतु की महादशा होती है 7 वर्ष की। यदि किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो उसका जन्म के समय में केतु की महादशा चल रही होती है। कितनी बीत चुकी है जन्म से पहले और कितनी बैलेंस रह गई है वो एक अलग विषय है। फिर यह जो नक्षत्र है, यह यजुर्वेदियों का विवाह नक्षत्र है। यजुर्वेदियों का विवाह नक्षत्र। इसमें जो यजुर्वेदी हैं वह इस नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में विवाह करना बहुत उत्तम मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। और इसके जो देवता हैं वह तो दशानाथ मैंने आपको बताया। केतु जो देवता है वह अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार इसके देवता हैं। अश्व से अश्विनी बना है। अश्व अर्थात अश्व का तात्पर्य होता है शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, शक्तिमान। यहां तक कि आपने देखा होगा जो घूमने वाली चीजें होती हैं, चलने वाली चीजें होती हैं, मशीनरी होती है, उसको अश्व शक्ति में मापा जाता है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो अश्विनी, तो जो आकाश में हमें अश्विनी नक्षत्र के दर्शन होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं? इस प्रकार से तारों के 3 पुंज होते हैं। 3 पुंज, चाहे आप यहां पर ले लें, 3 पुंज यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 3 पुंज ऐसे, 3 पुंज ऐसे, 3 ऐसे। इस प्रकार से यह 3 पुंजों का एक नक्षत्र है। और इसकी आकृति कैसे होती है? अश्व के मुखाकृति जैसी, घोड़े के मुख के आकार की इसकी आकृति बन जाती है। यदि आप यहां से देखेंगे तो घोड़े के मुख जैसा दिखाई देता है यह तारों का पुंज, इसलिए। और यह घोड़े का मुख जो होता है इस प्रकार से होता है। तारों की स्थिति ऐसी होती है पुंज के रूप में, 3 पुंज के रूप में। फिर आगे चलते हैं। यह जो अश्विनी कुमार हैं यह देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, अश्विनी कुमार। और इसका संपूर्ण लेखा जोखा अश्विनी नक्षत्र का A to Z मैं आपको बताने जा रहा हूं, विशेष करके कैरियर के विषय में। और इसमें यह जो नक्षत्र है इसको शारदीय नक्षत्र भी कहते हैं। शारदीय नक्षत्र अर्थात शरद ऋतु में आश्विन जो पूर्णिमा होती है, पूर्णमासी होती है, वह अश्विनी नक्षत्र में होती है और शरद ऋतु में होती है। इसलिए इस नक्षत्र का एक और नाम शारदीय नक्षत्र भी है। क्योंकि जब शारदीय नवरात्र समापन होता है उसके बाद जो पूर्णिमा आती है वह शरद पूर्णिमा इसी नक्षत्र में होती है, अश्विनी नक्षत्र में। और अश्विनी नक्षत्र में यदि आपको अपने नक्षत्र का ज्ञान नहीं है
तो आप इसके जो नाम के अक्षर हैं, शुरुआत के जो अक्षर होते हैं नामाक्षर, जिनको क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, वह वर्ण अल्फाबेट, उससे आप अपने नक्षत्र का ज्ञान ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इनके नामाक्षर होते हैं चू, चे, चोला। यह 4 अक्षर इस नक्षत्र के अंदर आते हैं, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र में 4 अक्षर होते हैं और 4 चरण होने के कारण 4 नक्षत्र चरण, यह होने के कारण 4 नाम, 4 अक्षर इसमें आते हैं। और यह लघु, शिप्र और त्रियकमुख, त्रियकमुख अर्थात 3 मुख वाला नक्षत्र कहा गया है। लघु छोटा, क्षिप्र माने मृदु, बहुत कोमल नक्षत्र इसको माना गया है। लघु, शिप्र, त्रियक, इसके विषय में भी कभी आपको बताऊंगा। शिप्र, लघु और त्रियमुख, यह कई प्रकार के इसमें नक्षत्रों को बांटा गया है। अभी हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें जातक की जो विशेषता होगी क्या होगी, जो जातक इस अश्विनी नक्षत्र में पैदा होगा, जन्म लेगा, वह आगे भविष्य में क्या बनेगा, वह बनेगा यंत्र अर्थात जो मशीनरी है, मशीनरी का वह विशेषज्ञ बन सकता है। मशीनरी क्षेत्र में अपने कैरियर को, अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को वह चुन सकता है। और कल कारखाने का वह विशेषज्ञ होगा। साथ में जो यात्रा से संबंधित जॉब है, जैसे टूरिज्म वाला हो गया, आपके जो पत्रकार बंधु होते हैं, इस प्रकार का पत्रकारिता में भी उसका जॉब की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए। कंप्यूटर की जानकारी वाला, कंप्यूटर का विशेषज्ञ, कंप्यूटर का इंजीनियर, टेक्नोलॉजी जानने वाला कंप्यूटर की, वह बन सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, पैरामेडिकल, मेडिकल और डॉक्टरी, जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उस क्षेत्र में अपनी व्यवसाय को यह अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक हैं, बालक बालिका हैं, वह अपना सकते हैं। चिकित्सा, औषधि अर्थात जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनमें वह जॉब कर सकता है, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, करियर बना सकता है। रसायन शास्त्र, रसायन जो केमिस्ट्री है, केमिकल है, केमिकल जो चीजें एक दूसरे को मिला करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, उस रसायन शास्त्र का भी यह विशेषज्ञ होता है। इन सब में वो करियर अपना आजमा सकते हैं। और साथ में आपको बताऊं, यह 30 मुहूर्ती नक्षत्र है। कोई नक्षत्र 15 मुहूर्ती होता है, कोई 30 मुहूर्ती होता है, और काफी सारे नक्षत्र 45 मुहूर्ती भी होते हैं। जबकि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 2 घड़ी का होता है। और इसके विषय में भी यह मुहूर्त का क्या चक्कर होता है, यह भी कभी आपको बताऊंगा। और यह पुरुष है, पुल्लिंग है, पुरुष जाति में इसको काउंट किया जाता है, गिनती किया जाता है। और साथ में इसका जो प्रथम चरण है, अश्विनी का प्रथम चरण, चू जहां पर आता है, यह गणनांत युक्त होता है, गणनांत दोष से युक्त यह होता है प्रथम चरण। क्योंकि रेवती नक्षत्र अंतिम है, अंतिम जो नक्षत्र है उसके पूर्ण होने के तुरंत बाद अश्विनी में जब आता है, तो इसका प्रथम चरण गणनांत दोष से युक्त होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, यह अश्व की मुखाकृति, अश्व के घोड़े के मुख जैसी इसकी आकृति, यदि हम इसको गौर से देखें आसमान में या इमेज में, तो यह घोड़े के मुख जैसा दिखाई देता है। और तारों के पुंज के रूप में इस प्रकार से 3 तारों का पुंज यह हमको दिखाई देता है। इस तरह से मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी हुई बातें, रहस्य बताई। यदि विश्लेषण आपको अश्विनी नक्षत्र का अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने मित्रों के साथ, ज्योतिष प्रेमी मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। एक बार आपको और बताना चाहता हूं, आपका नक्षत्र यदि आपको मालूम नहीं है तो हो सकता है आप अश्विनी नक्षत्र के जातक हों। चू, चे, चोला, यह जो 4 अक्षर हैं, इनमें से कोई भी अक्षर आपके नाम से नाम वहां से आरंभ होता है तो आप अश्विनी नक्षत्र के जातक हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।